जय श्री कृष्णा बच्चों। सामने जो फिगर दी है उसमें बोला गया है 8 मीटर की हाइट से किसी पॉइंट ओ से बॉडी ए को वर्टिकली डाउनवर्ड 3 मीटर पर सेकंड से थ्रो किया गया है। जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर मानते हैं, तो ये अर्थ को 13 मीटर पर सेकंड की स्पीड से हिट करेगी। पूछा जा रहा है कि उसी पॉइंट से अगर किसी बॉडी बी को हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा एंगल बनाते हुए उतनी ही स्पीड से थ्रो किया जाए तो वो अर्थ को कितनी स्पीड से हिट करेगी। लेकिन ध्यान दें, थीटा की वैल्यू हमको नहीं दी गई है। आइए इसके पीछे की फिजिक्स क्या है जानने की कोशिश करते हैं। बहुत कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है। अगर आपको इसका कॉन्सेप्ट पता है तो इसका आंसर बहुत सिंपल है जो आप सभी दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले हम बॉडी ए के लिए वर्टिकल डायरेक्शन में जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनके लिए यूज करते हैं, और मैंने इस डायरेक्शन को x मान लिया और इस वर्टिकल डायरेक्शन को मैंने ये y से दिखा दिया। तो सबसे पहले मैं ए बॉडी की बात कर रहा हूं। आप जान रहे हैं इनिशियल बॉडी जो हमारा बॉडी ए है उसका इनिशियल वेलोसिटी लेट मैंने u मान लिया, तो क्योंकि वो नीचे की तरफ थ्रो किया गया है माइनस u होगा, और ए वाई आप जानते हैं माइनस जी होगा, और y मैंने मान लिया माइनस एच, यानी इसकी हाइट मैंने h मान ली। तो अब मैं थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के पास जाता हूं। बी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस 2ay/y। तो हमें मिलता है बी ए का स्क्वायर, यानी ए बॉडी की स्पीड बात कर रहे हैं। यू वाई की जगह माइनस यू लगाएंगे तो माइनस यू का स्क्वायर प्लस 2 माइनस जी माइनस एच, तो हमारे पास वी ए आ जाएगा स्क्वायर रूट में यू स्क्वायर प्लस का 2gh। बॉडी बी के लिए मुझे दिया गया है कि स्पीड उतनी ही है। तो मैंने क्या किया, क्योंकि अब वो थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजॉन्टल के साथ, तो मैं दो कंपोनेंट कर सकता हूं। बॉडी बी के लिए ux आएगा u cos थीटा और uy आएगा u sin थीटा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है यानी कंपोनेंट u cos थीटा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो वर्टिकल डायरेक्शन के लिए फिर हम यही फॉर्मूला यूज करते हैं, वी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू यू वाई स्क्वायर प्लस का 2ay/y। तो ए वाई बॉडी बी के लिए भी माइनस जी है, y माइनस एच है, और यू वाई है यहां पर प्लस का u साइन थीटा। चलिए इसे लगाते हैं। बॉडी बी के लिए वी वाई स्क्वायर हमें मिलता है u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 माइनस का g और माइनस का h, यानी बी वाई स्क्वायर आया u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। अब बॉडी बी के लिए हम स्पीड निकालते हैं कि कितनी स्पीड के साथ ये अर्थ को हिट करेगी। तो वो आएगा बी वी इज इक्वल टू स्क्वायर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। वी वाई स्क्वायर हम सामने निकाल लिए हैं, और वी एक्स वही रहेगा जो यू कॉस थीटा है। रीजन क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं है। तो हमें मिलता है यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2gh। यहां से मैं अगर यू स्क्वायर कॉमन लूंगा तो मुझे वी भी आ जाएगा स्क्वायर रूट यू स्क्वायर प्लस 2gh। यानी ये स्पीड कमाल की बात है उतनी ही आई जितनी बॉडी ए की है, और ये थीटा के इंडिपेंडेंट है। इसीलिए बच्चों हमें थीटा दिया जाए नहीं दिया जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी बॉडी बी भी उतनी ही स्पीड से अर्थ को हिट करेगी जितनी स्पीड से बॉडी ए ने अर्थ को हिट किया। मतलब ये हुआ बॉडी बी की स्पीड भी 13 मीटर पर सेकेंड ही होगी।